ये जी शुरू हाँ। में हुआ। नमस्कार। हाँ। 3 साल पहले हनुमान भक्त था हाँ। और इतना गहरा भक्त था कि हनुमान जी को लेप लगा के शनिवार मंगलवार को दुकान की छुट्टी करके हाँ। सुबह से शाम तक सिर्फ भक्ति ही करता रहा, पूजा करता रहा। हाँ। लेप लगाओ, मंत्र पढ़ो, पूजा करूं, खुद अपने हाथ से श्रृंगार करूं। हाँ। ये स्थिति मेरी तब तक थी जब तक मैंने मेश्राम साहब के विचारों को नहीं जाना, हाँ। बाबा साहब के विचारों को नहीं जाना, ज्योतिबा फूले के विचारों को नहीं जाना, साहब कांसीराम के विचारों को नहीं जाना। आज मुझे थोड़े बहुत विचार, पूरी बातें नहीं पता है, मैंने किताबें भी इतनी नहीं पढ़ी, पर उनका सोशल मीडिया के माध्यम से जो मेरे को पढ़ने और समझने का मौका मिला, उससे मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। और आज मेरे को किसी भी चीज का डर नहीं लगता। बड़ा सा बड़ा विद्वान अगर ब्राह्मण आके मुझे डिबेट करे और चर्चाएं करे तो मैं उसको चर्चाई में ही उसको पछाड़ सकता हूँ। अरे वाह। उनका सारा का सारा क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो एक झूठ पर निर्धारित है। हाँ। जैसे हमारे साहब लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद एक लंगड़ा राजा है, हाँ। उसकी पूरी संतलत 2 बैसाखियों पे है। एक है धर्म, दूसरा है दंगा। धर्म से इनको दौलत मिलती है, दंगा से इनको सत्ता मिलती है। अगर हमारे लोग धर्म में इनको पैसा चढ़ाना बंद कर दे और दंगा में इनके साथ लड़ने को बंद कर दे तो ब्राह्मणवाद भड़बड़ा के गिर जाएगा। और हमारे लोगों को तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, सिर्फ महापुरुषों के विचारों को जान लो। हाँ। और समझ लो और अपना जीवन चालू कर दो। न लड़ना है, न घर जलाना है, न फोड़ना है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ उनकी ताकत देने का काम बंद कर दो तो उन वो लोग अपने आप नियंत्रण कमजोर हो जाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी औकात पे आ जाएंगे। सही बात हमारे है। लोगों को भक्ति भाव में इतना ज्यादा लीन कर दिया कि मैं कितनी पूजा करा, मुझे तो शर्म आती है अपने ऊपर कि मैं इतना लेट क्यों जाना। अरे पर मेरे को जानने में तो ठीक हूँ। हमारे महापुरुष, मेरे पिताजी, मेरे घर के लोग अभी भी पूजा पर, मेरे घर पे शंकर जी का मंदिर पिताजी ने बनवाए थे, पिताजी ने बनवाया, उनके पिताजी भी बनवाए थे, इसलिए वो हाँ, भी बनवाए। हाँ। ये सिलसिला चलता रहा। हाँ। मगर हमारे घर में जब भी पूजा वूजा होती है तो मुझे बैठ तो जाता हूँ। सब लोगों को पता हो गया ये अम्बेडकरवादी हो गया है, ये पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता। अगर लोग मेरे से बोलते हैं तो कैसे नास्तिक हो गए, तो मैं बोलता हूँ किस भगवान की पूजा करूँ। अभी आप ये पूजा कर रहे हो, दिन भर से 3 घंटा पूजा होती है मेरे घर में। 3 घंटा पूजा होने के बाद चौथे घंटे गाली गलौज लड़ाई हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, लगेगा कि यार तुम्हारे भगवान ने तुमको 4 घंटे के लिए शांत नहीं बताया। इतना अच्छा कार्यक्रम कर, इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी लड़ाई कर ली, तो कैसे भगवान है। सही ये सारी तर्कबाजी जो अपने लोगों को करना और बोलना सीख जाएगा तो परिवर्तन बहुत जल्दी आ जाएंगे। हमारे लोग नर्वस बहुत जल्दी हो जाते हैं, सामने वाला बोलते हैं अरे यार तू बाबा साहब की बात करता है, पागल हो गया, तू पागल हो गया। तो मैं तो कहता हूँ बाबा साहब शुद्ध देसी घी है जो गधों को समझ में नहीं आएगा और कुत्तों को हजम नहीं होगा। ये सिलसिला बाबा साहब को जाने का बढ़ेगा, वो होता ही रहता है। बिल्कुल सही अब बोले हमारे लोगों को इतना कमजोर और इतनी आर्थिक स्थिति से कमजोर कर दिया साहब, जिंदा रहने को ही विकास समझते हैं। बिल्कुल। काम धाम में इतना ढीलापन ला दिए कि पैसा देला कुछ है नहीं। हमारे लोग मजदूरी करे, सुबह से शाम तक करे, शाम को आए, दारू पिए, खाना खाए, सो जाए। और इनकी मनुवादियों की सबसे एक अच्छी बात हमको ये लगी कि ये लोग SC ST OBC के मोहल्ले में हमेशा इतने मंदिर और इतनी नशे का कारोबार होगा। हाँ। दारू, मदरा, गांजा, सट्टा, जो जितने धर्मकर्म होते हैं ये सब मूल निवासियों मोहल्ले में मिलेगा। अगर किसी ने मंदिर से बच गया, मंदिर से जाना बच गया तो वो नशे में धुत हो जाएगा, और नशे से बच गया तो घंटे से नहीं बचेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारे लोगों को महापुरुष की बिल्कुल बातें सही। का जानना पड़ेगा। और एक किसी महापुरुष ने बोला था कि अगर आपके यहाँ आपके लड़के की मृत्यु हो गई है, डेड बॉडी घर में पड़ी है और बगल में कहीं ब्राह्मणवाद के खात्मे की मीटिंग चल रही है, तो आप बच्चे की बॉडी को छोड़ के पहले मीटिंग अटेंड करिए, क्योंकि एक बच्चा तो जो चला गया वो वापस आएगा नहीं। ऐसे हजारों बच्चों को मरने से बचाया जा सकता है। बिल्कुल इसी बिल्कुल। सिलसिले में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई।